जय हो जय हो। जी गुरुदेव, अब आज के दौर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, जो उनकी कथा देश देश में हर जगह चल रही है, तो क्या उनसे वास्तव में हिंदुओं के प्रति जागृति उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में हमें जरा बताइए। देखो, ऐसा है कि धीरेन्द्र का तो ऐसा है ना, हमारा छोटा भाई है वो जी लाडला प्यारा है जी। और वो हमारा ही नहीं, वो जितने भी संत महंत हैं भारत में, जितने मनुष्य ब्राह्मण हैं जी सबका लाडला प्यारा है। उसका आशीर्वाद प्राप्त भाई देवी देवताओं का, जी तमाम शक्तियां साथ लगी हुई उसके जी। उसके धीरेन्द्र शास्त्री जी जब मीडिया में आए, उसी के बाद सनातन शब्द का प्रचार हुआ है जी। हमारा। हम तो जानते थे भाई, हम जानते हैं हमारा धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है। अपन जय बोलते हैं पूजा में, तो बोल सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय। तो हमें को पता है, मगर जो आम जनमानस है जी उसको सनातन शब्द की परिभाषा, उसकी व्याख्या मालूम नहीं थी। जी। कौन सा हिंदू धर्म है, हम हिंदू हैं, हाँ हम सनातनी हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड में ही नहीं था। हाँ। इस शब्द जो है सनातन शब्द सनातनी को, क्या होता है, मतलब ये आम आदमी नहीं जानता था। सनातन शब्द को नई पहचान धीरेन्द्र ने दी, नहीं कोई संदेह नहीं है। जी 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 और ये देखो, ऐसा एक ब्राह्मण ब्लड है जी। और फिर दादे परदादे तपस्वी रहे, तो खानदानी ब्राह्मण है। तो भारत की माटी कभी वीर वीर रही नहीं है। यहाँ ऐसा कोई पैदा हो जाता समय समय पर जो जागृति लाए। कभी शंकराचार्य पैदा हो जाते, कभी पैदा होता रामाचार्य जी। कभी तो मतलब महाराणा प्रताप शिवाजी उसी का अंग है। भारत की मिट्टी की, भारत का अस्तित्व है, उसको नई पहचान देने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए ऐसे सिद्ध और प्रसिद्ध लोग पैदा हो जाते हैं। धीरेन्द्र तो सिद्ध भी प्रसिद्ध भी है जी। हाँ, और भारी कृपा है, महान कृपा है। ऐसा है ना कि वो बार बार कहते हैं कि जिसके गुरु पहलवान उसका नहीं, जिसके गुरु पहलवान चला पहलवान। तो बात सही है। जी। वो बात सही है। उनके गुरुजी विश्व विख्यात हैं। गुरुजी मतलब विद्या गुरु नहीं, दीक्षा गुरु जी रामभद्राचार्य जी दीक्षा ली उनसे। तो रामभद्राचार्य का नाम तो किसी परिचय का मोहताज है ही नहीं। जी जी जी। संपूर्ण भारत नहीं, विश्व दुनिया में वो तो मतलब एक भारत की प्रतिभा है, महान मूर्ति है, अद्वितीय प्रतिभा, अतुलनीय प्रतिभा है, जिसकी तुलना नहीं है दूर दूर तक। तो उनका शिष्य दीक्षित है, उनका द्वारा लिया मंत्र कान में गया, हृदय में बैठा उनके, और जब किया तो जागृत हो गया और उससे प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। एक कारण। तो दूसरा कारण, धीरेन्द्र भाई क्या, दादाजी उनके सिद्ध थे कि तांत्रिक जो होते हैं, ज्योतिषी जो होते हैं, वैदिक जो होते हैं, एक जन्म के नहीं, वो जन्मों जन्मों के होते हैं। जैसे हम ज्योतिषी हैं, मान लो हम वैदिक हैं, तो हम कोई एक जन्म के नहीं है, जन्मों जन्मों के ज्योतिषी हैं, और एक पीढ़ी के नहीं है, आदिकाल से चला हमारी पीढ़ियां हमारे डीएनए में। आज छोटा बच्चा है, इसको ज्योतिषी बनना ही बनना है, होना ही होना है समय आने पर। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी सब ज्योतिष के विद्वान थे, धुरंधर। उन्होंने लिख लिख के फेंका है, उस पर विश्वविद्यालय शोध कर रहे हैं। जी हाँ। तो हम हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं जी। तो धीरेन्द्र जी क्या है कि वो सिद्ध है, वो प्रसिद्ध है, और सनातन धर्म को, सनातन शब्द को नहीं पहचान दी यार। ये शब्द कागजों में था, किताबों में था, मतलब आम पब्लिक की बोलचाल की भाषा में सनातन शब्द का उपयोग नहीं होता था जी। आम बोलचाल में तो हम हिंदू है साहब, हिंदू धर्म का प्रचलन था बोलचाल में। हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है, इसका तो आम पब्लिक में नहीं। हाँ, संत महात्मा लोग, जो एजुकेटेड लोग, जो धर्मशास्त्र जानते पढ़ते हैं, जो ब्राह्मण लोग, वो जानते थे। जब बुलाते थे कि बोलिए सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की, तो ठीक है। इसलिए इसको धीरेन्द्र शास्त्री तो ये तो पुरस्कार का पात्र, आने वाले टाइम में ये मुख्यमंत्री बनेगा, देख लेना आप, देख लेना आप, ये हमारी भविष्यवाणी परिचय है इसका। अच्छा, आने वाले टाइम में। दूसरा गुरुदेव, जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। हाँ। सोशल मीडिया पे बार बार देखा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण जी की शादी होने वाली है और जया किशोरी जी की साथ में होने वाली है। तो ये वास्तव में बात सत्य है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ है कुछ है या? देखो, ऐसा है कि जोड़ियां भी ऊपर से लिखी होती है। धीरेन्द्र की पत्नी उसकी आज की पत्नी नहीं होगी, वो जन्मों जन्मों की पत्नी होगी। रही बात जया किशोरी जी की, जया किशोरी जी एक बड़ा चेहरा है,
कथावाचिका है, तो प्रसिद्ध और पॉपुलर है ये। तो लोगों ने अपने चैनल्स की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार दोनों को जोड़ दिया गया है। आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस। जी हाँ। जी और देवेंद्र से न तो कभी वो मिली न वो मिला, ये जरूर वो भी सुनते हैं। अच्छा, देवेंद्र भी सुनता होगा यार मेरे बारे में ऐसा आ रहा है, हाँ जी। तो देखता होगा, वो भी देखती होगी। हाँ, पर हमारे तरफ से तो ऐसा मानना है कि जैसे उनका भी ऐसा कुछ है नहीं, दूर दूर तक नहीं है, है ना। मीडिया में केवल है। जी हाँ, बेचारा बदनाम कर रखा है उनको, बदनाम भी नहीं कर रखा, बदनाम नहीं होने वाले कि वो बदनाम कहाँ से हो जाएंगे। वो तो ऐसा है कि धीरेन्द्र वर्तमान में शुद्ध है, हम बता देते हैं आपको। धीरेन्द्र वर्तमान में शुद्ध है, जी बुद्ध है, नित्य है और मुक्त है, जी। कोई किसी से मतलब नहीं है। और उसको हमारा तो मशवरा ये उसको ये है जी जी कि विवाह न करे, धर्म प्रचार करे, धर्म की सेवा करे, इसी में काफी है। विवाह करना ही है। तो महादेव जो कि बिठाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि तो संतान जरूरी है, पितरन प्राप्त। ऐसा है ना कि पिता ने हमें उत्पन्न किया था, हमें जरूरी है कोई संतान उत्पन्न करना, पितरन होता ना। जी। तो इसलिए विवाह दोनों हो जाता है तो अच्छी बात, अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। फिर ये भी अब कमी नहीं किसी बात की, क्योंकि विवाह हो जाएगा तो क्या ये कैद रखेगा, अभी नहीं जाना नहीं कहीं। हाँ, पर वो कथा मानता हूँ मैं, उचित यही रहता है कि वो सनातन धर्म का प्रचार करे और इसी लाइन में बना रहा है। बना रहे तो अच्छा है। जी जी जी। संतान उत्पत्ति करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है कि संख्या बढ़नी चाहिए ज्ञानियों की, ऋषियों की, मुनियों की, बुद्धों की। जी संख्या इनकी बढ़नी चाहिए। चोर है, करप्ट है, बदमाश, लुटेरे, उनको संख्या घटनी चाहिए, यही तो है। जो अधर्मी है उनकी संख्या घटनी चाहिए। जो वास्तव में धर्म का आचरण कर रहे हैं, जी, जो वास्तव में धार्मिक है, जो धर्म को धारण करते हैं, संख्या बढ़नी चाहिए उनकी। हिंदू शास्त्र तो ऐसा है ना कि अभी वर्तमान में सनातन का गौरव है, अभी ब्राह्मणों का मुकुट है वो। जी हाँ, तो इसलिए बधाई उसको बारंबार, हृदय से बहुत शुभकामनाएं। वो तो प्यारा लाडला बच्चा है, उसको तो शख्सियत है। जी जी। हाँ, बहुत बड़ी शख्सियत है और बहुत जल्दी प्राप्त हुआ रही है। गुरु कृपा से प्राप्त हुआ उनको, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ और बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। बंदूक तो पहले से थी, मगर बंदूक को प्रसिद्ध गुरुओं ने किया है। जी, उसकी बंदूक की धमक ही इतनी है। जी हाँ, आवाज ही उतनी है, उसकी गूंज ही उतनी है। फेमस गूंज से होती है जी। जितनी बड़ी गूंज उतनी बड़ी बंदूक, उसके बाद तो अलग मामला है। जी, तो ऐसा है, चलेगा। अभी उसके खिलाफ ऐसा है ना कि बहुत प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, बहुत तरह से को बदनाम किया जाएगा। और विदेशी और ये मीडिया, तो अक्सर शुरू से ही होता ही आया है कि जो अगर आदमी आगे बढ़ जाता है या कुछ वो उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसके नीचे आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसा भी नहीं है, ये आप जो कह रहे हो ये आपकी बात, ऐसा नहीं है। ऐसा है, वास्तविकता यह है। भारत में क्या है, वर्तमान में भारत में क्या है, जो विक्टिम है वही दोषी है। जी, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसी को दोषी करार दे रहे हैं। ये व्यवस्था हमारी। और जब से देश आजाद हुआ, मीडिया में कम्युनिस्टों की विचारधारा आई। ये कौन मीडिया, ये सब कम्युनिस्ट लोग हैं। जी हाँ, क्या है इनका एक ही मकसद है कि सनातन धर्म के जो बुजुर्ग हैं, जो वहाँ के स्तंभ हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, कैसे बदनाम किया जाए। उनका लक्ष्य, टारगेट यही है। भैया आप क्या बात कर, पैसा मिलता है। अगर वर्तमान में धीरेन्द्र से एक भी गलती हो जाए तो उसके खिलाफ मीडिया में मतलब ना हेडलाइन चलेगी बड़ी बड़ी, अच्छा काम करनी चलेगी। ये हो रहा है ना, मतलब नेगेटिविटी पे बस वो है कि भारत के संतों को, महंतों को, ब्राह्मणों को, शास्त्रों को, या कि धरोहर है, उसको मिटाया कैसे जाए, उसको खत्म कैसे जाए, उस पर सवाल जवाब करके रापट वड़ा करती मीडिया। इसलिए वो भी जो प्रसिद्ध इसलिए हुआ ना, जब वो महाराष्ट्र गए हुए थे, तो महाराष्ट्र गए तो वहां से कथा प्रोग्राम था ना, क्या बड़ा आदमी रहता है, सुलताया होगा तो आ गया होगा। तो वो कौन माना वहां पर, वो श्याम माना। कौन सा माना, उसका नाम क्या लगे, नाम भी श्याम है, उसका नाम भी श्याम है। उसने कहा कि ये हमसे भाग गया, और वो भी प्रोपेगेंडा, वो भी किसी समाज का एजेंट है। श्याम मानव है, वो फेमस हो गया, सेकंड फेमस हो गया। वो किसी लायक आदमी नहीं, वो फेमस हो गया। उसका काम यही है कि सनातन धर्म को बदनाम कैसे करना, इस प्रकार उनको जो है तोड़ना मरोड़ना, इस प्रकार खत्म कर दिया जाए, वो उसका एजेंट है। तो उसने जो है लांछन लगा दिया कि कुछ भाग गई, तो मीडिया पीछे पड़ गया। जवाब दिया इसने, कौन क्या है, शेर जब पलटता है तो पीछे पीछे भाग जाते हैं। इसने जवाब डट के दिया है। ये भारत का गौरव है, ये ब्राह्मणों का हमारा लाडला प्यारा है। ऐसी कोई बात आती है तो पंडित गोपाल त्रिपाठी सबसे पहले खड़ा रहेगा आगे। जी हाँ, उसकी शान रक्षा करने के लिए।
उसकी रक्षा करने के लिए मतलब वीरेंद्र शास्त्री जी के सम्मान में कोई आँच नहीं आएगी हमारे होते हुए यार। हम साथ खड़े हैं उसके। कौन है, कुछ नहीं, आओ सामने, कौन प्रमुख ना आओ, कौन है, आ जाओ। वो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। कथा होती है वहाँ लगभग उसके हर कथा में हाँ संत महात्मा वगैरह सबका अच्छा प्यारा होता है। हाँ, तो वो तो है ही है ना। वो तो ऐसा है ना कि वो तो हमारा सनातन का आधार है, सनातन का स्तंभ है, तो उसका काम भी अच्छा है, बहुत ग्रेट। उसको सर्टिफिकेट है ब्राह्मण महासभा की ओर से, सर्टिफिकेट उनको जी। वो अमर काम करेगा, बस त्रुटि नहीं कुछ करनी और निर्बाध रूप से काम करना। जो रास्ता पकड़ा है, जो रास्ता बुजुर्गों ने दिया उसी पे चलना है, और दाएं बाएं कुछ नहीं, ठगनी है। इसलिए इसका ध्यान रखना। बाकी तो मजबूत आदमी, बहुत जवान लड़का है, अभी क्या है, अभी उम्र ही नहीं इसकी, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। इसलिए बहुत मंगल बधाई, संपूर्ण हृदय से मंगल बधाई, शुभकामना, और गुरुओं की ओर से बारंबार उनके आशीर्वाद की कामना याचना। खुश रहे, मस्त रहे, और जिस गति से कथा कर रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करते रहें, उसी में भला ही है। अच्छा काम ही कह रहे हैं, हनुमान जी के ऊपर जोड़ रहे हैं जी। ऐसा भारत के प्रत्येक हिंदू के बच्चे को, भारत के प्रत्येक हिंदू के बच्चे को हनुमान चालीसा बहुत जरूरी, एकदम जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, आम सबको, प्रत्येक हिंदू को जी। तो इसलिए जो है ना, वो तो एक नंबर है, बहुत अच्छा काम, बधाई बार बार, बहुत खुश रहें। जी हाँ जी।